बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है। खबर यह है कि हिंसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। कैनॉट प्लेस में सभी दुकानें और ऑफिस शाम 6:30 बजे तक बंद करने का आदेश। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीजेपी ने कल देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। दंगा मतलब वहां पर हंगामा करने वाले, उपद्रव मचाने वाले जो लोग हैं उनका पासपोर्ट रद्द होगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जंतर मंतर पर जो कुछ भी चल रहा है, एक बहुत बड़ी साजिश का पता चला है दोस्तों। और ये साजिश कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राहुल गांधी ने अब ये तय कर लिया है कि वो रोज रोज कुछ ना कुछ नया ड्रामा करेंगे। सरकार को परेशान करने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए, सरकार कोई काम कर ना सके इसके लिए राहुल गांधी रोज कुछ ना कुछ करेंगे। और देखिए दोस्तों, कल रात जो कुछ भी हुआ, उन्होंने जरूर पूरी दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन सरकार इस साजिश को समझ चुकी है दोस्तों। मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं, भारत सरकार को इस बात की भनक लग गई है दोस्तों कि ये जो मूवमेंट चल रहा है ना, ये खत्म करने वाले नहीं है। इसके पीछे एक गहरा मकसद है। ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को 15 अगस्त तक खींचना है। अब आप अंदाजा लगाइए, इनकी कोई भी मांग सरकार मान ले, ये स्वीकार नहीं करेंगे। ये पहले बोलेंगे चर्चा कराइए, सरकार बोलेगी आ जाओ, बोलेंगे नहीं 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 धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और मान लीजिए मंत्रिमंडल फेरबदल में धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए, ये बोलेंगे नहीं अब प्रधानमंत्री जी आकर के माफी मांगे। चलिए मान लीजिए माफी भी मांग ले, बोलेंगे नहीं अब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। कब तक खींचना है? 15 अगस्त तक। ध्यान दीजिए, सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है दोस्तों। मैं 9 कार्रवाई के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। 9 कार्रवाई आप देखिए एक एक करके। अब ये तय हो गया है कि आर या पार की जंग लड़नी ही पड़ेगी। वो कौन सी कार्रवाई है एक एक करके आपको बताता हूं, और ये भी बताऊंगा कि कैसे मोदी जी को छेड़ने का इनको फल मिलने वाला है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट करने के लिए इसलिए कहता हूं दोस्तों, अगर आपने उधर के इकोसिस्टम का सुना हो, ये लोग भड़काते हैं, कमेंट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, सोशल मीडिया में इसे प्रचारित करते हैं। अगर आप चूक गए तो यकीन मानिए ये मोदी जी के लिए नहीं, इस देश के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। तो आपके एक कमेंट से दोस्तों हमारी ताकत बढ़ती है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और मैं देखता हूं दोस्तों बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए रह जाते हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके चीज़ें आपको दिखाता हूं। पहली बड़ी कार्रवाई ये राहुल गांधी से जुड़ी है दोस्तों। राहुल गांधी का जो लेट नाइट ड्रामा है ना, वो फेल हो गया। कैसे फेल हो गया आपको बता देता हूं। आप जानते हैं ना, अभी 3 दिन पहले ये कहां गए थे दोस्तों? ये गए थे ना, प्रधानमंत्री मोदी के घर के पास पहुंच गए थे। आप भली भांति जानते हैं। और ये सरकार के लिए नहीं, ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए फेल्योर था। राहुल गांधी ने अचानक से बैठे बैठे ये प्लान किया, किसी को भनक तक नहीं लगी, और एकदम से प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर जाकर बैठ गए। हाईली सेंसिटिव जोन था ये। बाद में जब समझ में आया कि ये तो गड़बड़ हो गया यार, तुरंत एक बड़ा मंत्री और सचिव आईएएस भेजा गया। कुछ नहीं हुआ, उनको खींच करके बाहर निकाल दिया। कल ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। कल सरकार को पता चल गया ये लेट नाइट ड्रामा करने वाले, ये पता चल गया, और सरकार ने इनके घर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए। ये पहली कार्रवाई आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। और राहुल गांधी जब अपने सभी, और खास करके प्रियंका वाड्रा भी थी, अब ये पता ही नहीं चला कि वो जाना कहां जाते हैं। वो आंख में चौली चल रही, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और पुलिस वालों को भी लगा दिया गया। शाह की पुलिस बेहतरीन काम की दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूं। गांधी स्मृति पहुंचने की ललक और बाद में जिस तरह की घटनाएं घटी दोस्तों, यकीन मानिए चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। अब सरकार ने दिल्ली पुलिस को खुली छूट दे दी, अपने हिसाब से करो, जो करना है करो, बिल्कुल नहीं रुकना है, न थकना है।
अब ये खेल जो है, सियासी खेल में पुलिस प्रशासन भी उसी सजगता से काम कर रही है और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि राहुल गांधी का ये प्लान चौपट हो गया है। मैं इसमें साथ में जोड़ देता हूं दोस्तों, ये जो प्लान चल रहा है ना, कितना खतरनाक है ये 15 अगस्त तक खींचने की साजिश चल रही है। आपको मैं बताऊं, राहुल गांधी देखिए, एक दिन इन्होंने धरना दिया, एक दिन शांत रहे। भैया शरीर भी तो थक जाता है ना। उसके बाद फिर किया, फिर देखिएगा आज हो सकता है शांति से रहें, फिर कल कुछ करेंगे। ये 15 अगस्त तक चलेगा। तो ये पहली बड़ी कार्रवाई जो सरकार ने बड़ी सजगता से उसको अमली जामा पहनाया। अब दूसरी कार्रवाई पर आइए, जरा मैं अभिजीत दीपके पर लेकर आता हूं। अभिजीत दीपके में अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। एक व्यक्ति जो अभी अभी पढ़ाई करके विदेश से लौटा है, वो कहता है कि इस देश में जिस व्यक्ति को 140 करोड़ देशवासियों ने चुना है, वो उसके दरवाजे पर आए और वो बात करेगा। ये 2 विंडो में आपको दिखा रहा हूं। मोदी सरकार ने तय कर दिया, खबरदार, अगर बात करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन तुम्हें सरकार के लिए जो घर या दफ्तर है वहीं आना पड़ेगा। यह बात ध्यान रखना। यह सख्ती से संदेश दे दिया गया है दोस्तों, कोई नहीं जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हें आना पड़ेगा। इस देश में लोकतंत्र बड़ा है। ये जो अभी उभरे हुए कलाकार हैं, ये सब नहीं है, ये जनता नहीं है दोस्तों। ये 100-200 लोगों की भीड़ जनता नहीं होती। जनता 140 करोड़ लोगों की होती है जो चुनाव में अपना मत देती है। ये सरकार ने तय कर दिया है, ये सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। तीसरी बड़ी कार्रवाई, ये भी आप सुन लीजिए। भाई आप जानते हैं दोस्तों कि रोज रात में कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं हो रही हैं, समझ ही में नहीं आता। ये दिल्ली दिन में कुछ और होती है, रात में बदल जाती है। अचानक से लेट नाइट ड्रामा, हिंसा, तमाम घटनाएं आती हैं। सरकार ने कल एक सजगता दिखाते हुए काम किया दोस्तों। कनॉट प्लेस में 6:30 बजे ही दुकानें, रेस्टोरेंट बंद करने के आदेश दे दिए। ये राहुल गांधी के लिए भी है। भाई देखिए, सरकार का एक काम होता है दोस्तों कि जो आम जनता है उसको मुश्किल ना हो, ये सरकार का काम होता है। सरकार ने बखूबी इसको निभाया दोस्तों, इस बात को आप समझिए। सरकार ने पहले ही हिदायत दे दी कि भैया ये भीड़ तंत्र है, ये राहुल गांधी के पीछे इस समय एक मोबोक्रेसी चल रहा है। वो इतना गुस्से में भरा हुआ है। गुस्सा क्यों है जानते हैं? क्योंकि इसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि मोदी को हराए कैसे। इस लोकतंत्र में हराना संभव नहीं है। पत्थर से ही हरा सकते हैं, डंडे से हरा सकते हैं, उसमें भी संभव नहीं है। तो सरकार ने कल, जो मैं दिखा रहा हूं आपको दूसरा विंडो, कनॉट प्लेस के लोगों को सतर्क कर दिया। चौथी बड़ी कार्रवाई देखिए दोस्तों, ये पढ़िए हेडलाइन, बवाल किया तो पासपोर्ट होगा रद्द। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, जो ये नेतागण बने हुए ना, नए नए नेता बने हुए, वो लोगों को भड़काते हैं और भाग जाते हैं। अब दिल्ली पुलिस ने तय कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, आप पढ़ाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं ना, कीजिए, लेकिन अगर आपने दंगा किया, अगर आपने ऐसा कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई की, तो आपका पासपोर्ट रद्द हो जाएगा। ये जो सारे आए हैं ना यहाँ आंदोलन करने के लिए, विदेश से ही आए हैं। ये अभिजीत दीपके जो है ना, ये अमेरिका से लौटा है। हाँ, भारत में नहीं पढ़ा ये। अभी जो आखिरी शिक्षा हुई है अमेरिका में हुई है, वहीं से अपनी खुराक लेकर लौटा है, जा नहीं पाएगा। अगर सरकार ने, पुलिस वालों ने इस पे धाराएं लगा दी तो ये लौट नहीं पाएगा अमेरिका। ये है चौथी बड़ी कार्रवाई। पांचवी बड़ी कार्रवाई दोस्तों, ये मैंने हल्की झलक दी थी। इसमें क्या है कि एनएसए दिल्ली में लागू करने का फैसला, कल लोगों ने काफी इसको शेयर किया कि दिल्ली पुलिस को 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक एनएसए लगाने का अधिकार दे दिया गया है। हालांकि बाद में पुलिस ने यह कहा कि ये तो रेगुलर, नियमित तरीका है, रिव्यू होता है। चलिए कोई बात नहीं, इस प्रोटेस्ट से लेना देना नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये 19 जुलाई से शुरू हो चुका है। अरे भाई, दिल्ली पुलिस के पास अधिकार है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि दिल्ली में इस समय एनएसए लागू है। दिल्ली पुलिस के पास अधिकार है, वो 1 साल तक हिरासत में रख सकती है। ये बड़ी कार्रवाई।
जिनको बात समझ में ना आ रही हो, उमर खालिद को देख लीजिए, क्या है स्थिति। आप भी बनना चाहते हैं क्या? आपको आंदोलन करना है, जरूर कीजिए। शिक्षा के साथ मैं हूं, विद्यार्थियों के साथ मैं हूं। हिंसा मत कीजिए, पत्थर मत फेंकिए, पुलिस वालों के साथ मारपीट मत कीजिए। ये निवेदन है, ये मैं भी कहना चाहता हूं दोस्तों। अगले एक्शन पे आइए, छठी बड़ी कार्रवाई। कुछ लोगों को लगता होगा कि दिल्ली पुलिस, सरकार, खुफिया तंत्र काम करता है या नहीं करता है। जानते हैं दोस्तों, 400 पाकिस्तानी सोशल मीडिया खाते की पहचान की गई है। 400 जो दिल्ली में दंगा भड़काने की साजिश में लगा हुआ है। 400 खाते, और सारे भारतीय भी, उनको समझ में नहीं आ रहा। ये नाम बदल बदल करके फेसबुक, ट्विटर, सब जगह फैला रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं। भारत सरकार बहुत सतर्क है और भारत सरकार बहुत संयमित तरीके से चीजों को आगे बढ़ा रही है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये देखिए भारत 24 का जो ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तानी अकाउंट है और इसकी जांच शुरू हो चुकी है, कार्रवाई होगी। अगर इस अकाउंट के चक्कर में कोई भारतीय नागरिक फंस गया तो उसके भी दुर्दिन आ जाएंगे। तो मैं क्यों दिखाता हूं दोस्तों? देखिए, हमारे दिखाने का एक मकसद ये है, हमारा मकसद ये है कि आप सतर्क रहिए, आप विरोध कीजिए। विरोध करने से कोई गुरेज नहीं है, सरकार को भी नहीं है, लेकिन किसी हिंसात्मक कार्रवाई का हिस्सा मत बन जाइए। एंटी नेशनल जो एजेंडा है ना, उसमें आप कहीं भूल चूक से भी शामिल मत हो जाइए, यह मैं चाहता हूं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई, 7वीं बड़ी कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कल सुबह ही ऐलान कर दिया दोस्तों, एक्स के माध्यम से, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से अब होगा सब कुछ। और पीएम मोदी अगर कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, तो आप समझ लीजिए मतलब इसका क्या होता है। बस तुरंत आपको दिखेगा, ज्यादा दिन की जरूरत नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं, इससे भाजपा को बहुत फायदा होगा दोस्तों। मैं आपको एक रीजन बता देता हूं, अभी कुछ नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, चुनाव तो फरवरी में है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही लोग पप्पू नहीं कहते, अरे पूरी एनर्जी लगाए जा रहे हैं। एक आध महीने में इतना थक जाएंगे 2-3 महीने में, कि उसके बाद इनको रेस्ट करने के लिए 6 महीना चाहिए। और तब तक सरकार जो है, अगर कुछ गलती भी रहेगी तो वो सुधार लेगी। सरकार तो सुधारने को इच्छुक है, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। अरे मोदी जी तो माफी भी मांग लेते हैं ना, गलती भी ना हो तब भी मांग लेते हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक ये समय आएगा तब तक तो ये थक चुके होंगे, माहौल भाजपा बना ले जाएगी, इसका फायदा होना है दोस्तों। और मैंने जो सेफ्टी बल्ब की कहानी सुनाई है, जो वीडियो आप लोगों ने लगभग 1.5 मिलियन से अधिक देखा है, सोनम वांगचुक जाते जाते कर गए खेल, वो जरूर देखिएगा। 1.5 मिलियन, करीब करीब अब 2 मिलियन होने को है, जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरी थ्योरी आपको बताई है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की दोस्तों, तो उस पर एक्शन शुरू हो चुका है। और यह बाकायदा कानून बनाया गया है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। ये 21 जून 2024 से लागू है और इसमें सख्त सजा भी होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसकी सुनवाई भी होगी। यानी ये एक्शन शुरू हो चुका है। यह है 7वीं बड़ी कार्रवाई। 8वीं बड़ी कार्रवाई सुनिए दोस्तों, 10 FIR दर्ज हो चुकी है। जिन लोगों को लगता है ना कि बस रात में एकदम से पत्थरबाजी कीजिए, डंडे चलाइए, पुलिस वालों पे हमला कर दीजिए, देखिए क्या होता है, राजनीतिक आंदोलन में सब कुछ माफ है। लेकिन अगर आप खून खराबा करेंगे, मान लीजिए आपके हाथ में पत्थर है, आपने मार दिया, वो कैमरे में दिख गया, तो आप बच कैसे जाएंगे भाई? आपका तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये कौन सी बुद्धि लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एंटी नेशनल होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जेन्युइन भी हैं। मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूं, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आप शामिल होना चाहते होइए, लेकिन आप हिंसा का सहारा मत लीजिए। सरकार इंतजार कर रही है, पुलिस इंतजार कर रही है। ये गलती पर गलती कर रहे हैं। जिस दिन इनको लगेगा 5 मिनट में ये पूरा साफ, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि यहां आकर खड़े हो जाए। तो ये है दोस्तों 8वीं बड़ी कार्रवाई। 9वीं बड़ी कार्रवाई, ये कार्रवाई तो गजब की है। इसमें तो बल्कि मैं ये कहूंगा कि
कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चकमा दे दिया। दोस्तों, सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन वास्तव में मैं सच्चाई कह रहा हूं। यह पहला ऐसा मामला मैं देख रहा हूं जिसमें प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चकमा दे दिया। सरकार ये समझ ही नहीं पाई। दरअसल जब ये मूवमेंट होता है ना दोस्तों, इस तरीके का कोई आंदोलन चलाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि सरकार ये कोशिश करती है कि इंटरनेट बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, तो चीजें स्प्रेड होती नहीं है। इसको मूवमेंट की शक्ल लेने में टाइम लगता है। यहां ऐसा हुआ नहीं, अचानक से भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि ये मुट्ठी भर भीड़ है, लेकिन है भीड़, इस बात को मानिए आप। अब सरकार, पुलिस ये खोजबीन करने लगी कि भाई ये हुआ कैसे। पता चला कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये ब्लूटूथ से चलने वाली मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई जब इंटरनेट बंद होता है तो सारी चीजें बंद हो जाती हैं, लेकिन जो ये ब्लूटूथ से चलने वाली मैसेजिंग एप्स है दोस्तों, ये ऑफलाइन काम करती हैं। यानी कोई कवरेज ना हो, कोई नेटवर्क ना हो, तब भी ये काम करता है, और इसी के जरिए ये प्रदर्शनकारी काम कर रहे हैं। अब जैसे आप जानते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, सिग्नल हो, ये जितने ऐप्स हैं, इसमें तो आपको इंटरनेट, वाईफाई या इसकी जरूरत पड़ती है। ये बिना कनेक्टिविटी के काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लूटूथ ऐप्स हैं, ये ब्लूटूथ लो एनर्जी का यूज करती हैं। ये एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो लगभग हर स्मार्टफोन में इस समय आती है, और इस टेक्नोलॉजी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बिना किसी नेटवर्क के आप मैसेज को भेज सकते हैं। मैं देख रहा था दोस्तों, ऐसी एप्स में बिट चैट नाम का एक बड़ा नाम है, जो ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी ने लॉन्च किया था। नाम क्या मैंने बताया? बिट चैट। ये ब्लूटूथ के जरिए काम करता है। अब मैं पढ़ रहा था दोस्तों, इसमें क्या होता है जरा मैं आपको पढ़ करके बताता हूं। बिट चैट जैसी एप्स ब्लूटूथ की मदद से अपने आसपास मौजूद डिवाइस से कम्युनिकेशन करने में मदद करती है। जब कोई व्यक्ति इस एप्स का यूज करते हुए कोई मैसेज भेजता है, तो यह मोबाइल टावर, वाईफाई और सेंट्रल सर्वर पर नहीं जाता, बल्कि एक फोन से ब्लूटूथ के जरिए दूसरे फोन में जाता है, फिर दूसरे से तीसरे में जाता है, फिर तीसरे से चौथे में जाता है। और जैसे ही भीड़ बढ़ती है और सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो ब्लूटूथ टेक्निक है, ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का सर्कल बना देता है। यानी ये जो मैसेज होते हैं, ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा होता है। कम्युनिकेशन की रेंज बढ़ जाती है और आसानी से आप किसी को भी भेज सकते हैं। यानी ये मोबाइल जो फोन होते हैं ना, यही टावर बन जाते हैं, अगर सही मायने में समझे तो। ये ब्लूटूथ से चलने वाले एप्स हैं दोस्तों। अब पुलिस के लिए यहीं से परेशानी शुरू हो चुकी है। पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। भैया ये कौन सी टेक्निक है? यहां आकर के पुलिस या जो खुफिया एजेंसी है दोस्तों, उसकी भी बात माननी पड़ेगी। भाई ये आपकी नाकामी है, अगर आप समझ नहीं पाए। आपको पता होना चाहिए कि इसका तोड़ क्या है। ये ब्लूटूथ से चलने वाले, इसमें आसानी से कोई भी अफवाह फैला सकते हैं, इस बात को आप समझिए। तो दोस्तों, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई कर रही है। और मैं फिर से आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, कि ये जो आंदोलन चलाने की साजिश रच रहे हैं ना, इनका मकसद एकदम से क्लियर कट हो गया है। इन लोगों ने ये तय किया है कि शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा, नकल, पेपर लीक, ये सिर्फ एक बहाना है। इनका मकसद मोदी को हटाना है। आप इस बात को पहले क्लियर कट हो जाइए। विदेशी शक्तियां निश्चित रूप से शामिल हैं, कल शाम को मैंने ये आपको दिखाया है। अब ये रास्ता है धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन ये जो भी मांगेंगे और सरकार जो भी मांग जाए, ये आगे बढ़ जाएंगे, ये गोल बदलेंगे, ये अपनी चीजों को एकदम से बदलते चले जाएंगे और ये बताएंगे कि नहीं, मुझे ये नहीं, ये चाहिए। और इसका असली मकसद दोस्तों ये है कि 15 अगस्त तक ये इस आंदोलन को खींचना चाहते हैं। 15 अगस्त क्यों, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि लाल किले में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होता है और उसमें खलल डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण में जब हम खलल डालेंगे तो पूरी दुनिया की नजर में एक सिरे में आ जाएंगे। पीएम मोदी इस बात को समझ चुके हैं।
सरकार समझ चुकी है, एजेंसियां समझ चुकी है और इसीलिए ये ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जहां पर भी आप इसे शेयर कीजिएगा, मुझे टैग भी कर दीजिएगा दोस्तों। और इससे क्या होता है कि जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती हैं चीज़ें। बने रहिए दोस्तों, जुड़े रहिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो नंबर स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन में भी है दोस्तों। और अगर आप मेरी इस राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए दोस्तों। सभी नंबर स्क्रीन पर हैं और डिस्क्रिप्शन में भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।